आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया है और वो प्रिपरेशन करने में डाउट उनको हो रहा है कि वो कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करें, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके सही तरीके से प्रेजेंट करें और उनकी करियर की पहली जॉब मिले उन्हें और वो अपने करियर को आगे बढ़ा पाए। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो। सबसे पहले कि आपका कम्युनिकेशन स्किल सबसे बेहतर होना चाहिए। ठीक, एक ऐसी स्किल है जिस पर हमेशा बात होती है बट हम कितना सीरियस लेते हैं वो हमें पता है। कम्युनिकेशन स्किल मीन्स कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो अपनी फीलिंग्स को, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो आप कितने सही तरीके से सामने वाले को कन्विंस कर पा रहे हैं। अब कोई भी चीज़ आपको पता है बट सामने वाले को आप सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप उसको समझा नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपके पास कितना भी इंफॉर्मेशन हो, आपका इंटेंट कितना भी अच्छा हो, बट वो जब एक्सप्रेस नहीं होगा तो वो कन्वर्ट नहीं होगा सही रिजल्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आपके अंदर जो भी बातें हैं, आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो कैसे आप सही तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप किसी से बात मत करिए, अपना ही वीडियो बनाइए, उसमें सही से बात करने की कोशिश करिए और उसको वापस देखिए, फिर आपको खुद समझ में आएगा कि आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सामने होते तो आप इस पर्सन को जो अपने बारे में बता रहा है आप कितना उसको सीरियस लेते, आपको वो खुद देख के आप सेल्फ एनालिसिस में आपको समझ आएगा। सेकंड थिंग, टेक। पहले के टाइम पे केवल इतना होता था कि कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर में क्या आना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर में ऑफिस है तो वो पता होना चाहिए कैसे ये सब चीज़ें करते हैं नॉर्मल लाइफ में, जो भी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कैसे करते हैं, ये इतना पता होना चाहिए। बट इन सब चीज़ों के साथ में आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि आपके वर्क में, आपके एजुकेशन में किस तरह के AI टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने वर्क की प्रोडक्टिविटी को, अपने पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। इससे सामने वाले को ये समझ में आएगा कि जो ये पर्सन है वो कितना अवेयर है अपने करंट आसपास की चीज़ों में, जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो कुछ भी नया अपडेट आ रहा है वो इससे अवेयर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके फर्स्ट हो गया आपका कम्युनिकेशन स्किल, एंड सेकंड हो गया आपका एक टेक स्किल, जिसको हम कंप्यूटर भी उसमें समझ सकते हैं, जो भी एक बेसिक AI टूल्स के बारे में, जैसे चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे हम रिजल्ट ले सकते हैं, परप्लेक्सिटी को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नोटबुक LLM है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ टूल्स को आप यूज़ करिए और उसको आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिए, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ आपको पता है कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ठीक है, थर्ड कि आपका नॉलेज, स्पेसिफिक इंडस्ट्री रिलेटेड नॉलेज आपकी क्या है। मीन्स अगर आपको वो गाइडलाइंस रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे अगर वो पूछते हैं कि GMP के बारे में बताइए, GMP क्या है, शेड्यूल M में GMP को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, शेड्यूल M में रिसेंटली क्या मेजर चेंज आया है, पहले ऐसा क्या नहीं था जो अब हो गया है, या फिर USFDA और WHO या फिर ICH ने शेड्यूल GMP के बारे में क्या वो बोलते हैं, या फिर 483 फॉर्म 483 क्या होता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं। रिस्क असेसमेंट क्या होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक, आपने इतनी सारी पढ़ाइयाँ की, आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, शेड्यूल M आप आराम से देख के पूरा समझ सकते हैं। रिसेंटली हमने भी कुछ वीडियो शेड्यूल M के बारे में बहुत डिटेल में डाला है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। GMP के बारे में जानने के लिए भी आप हमारे चैनल्स पे वीडियोस ऑलरेडी पढ़ी हैं, आप बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया सिंपली कैसे है। ICH के बारे में, ICH के अलग अलग गाइडलाइंस के बारे में, WHO के बारे में, जो भी और गाइडलाइंस हैं उनके बारे में। तो क्योंकि आपके इंडस्ट्री, आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, सामने का पर्सन आपसे उतना ही इंप्रेस होगा कि ठीक है इसको अपनी इंडस्ट्री के बारे में पता है। और आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आपको बस अपना टाइम देना है और अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना है। सारे रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप कहीं पर जाइए, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप हमारे वीडियोस को ले सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको ब्रेक डाउन करना हो, आप उनके लिंक को लेके जाइए, नोटबुक LLM में डालिए, वहाँ पर पूरे स्क्रिप्ट को सही तरीके से समराइज कर देगा, उसमें और डिटेल में जानना हो सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। और ये प्रिपरेशन करने में मुश्किल से आपको 1 वीक लगेगा, 1 वीक में आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ जाएंगे कि हाँ कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन होना कि आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है और आपकी इंडस्ट्री के जो कोर चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो आसपास चीज़ें हो रही हैं इंटरनेशनली, ग्लोबल लेवल पे, वो कैसे हो रही हैं। क्योंकि इंडिया का फार्मेसी में इंटरफेरेंस बहुत अच्छा खासा है, इसलिए इंडिया में फार्मेसी के स्टूडेंट से ये सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है कि भाई क्या है फार्मा इंडस्ट्री में, क्यों फार्मेसी शब्द वर्ड बोला जाता है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जस्ट आप जाएंगे, आपको अलग अलग पोर्टल्स मिलेंगे, न्यूज़ पोर्टल्स मिलेंगे, आप उनको चेक करेंगे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलेंगे, हाँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, तो फिर आप मुझे मेल करिए, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ठीक है आप इस तरीके से आगे बढ़िए। ठीक है, और रोड मैप हम आपको
प्रोवाइड करा सकते हैं, बट वो इनिशिएशन आपको लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे इनिशिएशन लेना, मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर इन चीज़ों को आपने किया तो आपका प्रिपरेशन ठीक है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर एंड टेक स्किल, आपका जो इंडस्ट्री के कोर नॉलेज है वो, और आपका जो एजुकेशन हुआ उसका जो बेसिक नॉलेज है वो, इतनी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं तो आपको इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए बहुत कॉन्फिडेंटली आपको जाना चाहिए। आराम से इंटरव्यू दो, अगर प्रोबेबिलिटी होगी आपके सेलेक्ट होने की, मीन्स अगर उतनी ओपनिंग्स हैं, उतने लोग पहुंचे हुए हैं और आप जैसे और कैंडिडेट हैं उसमें से आप एक बेस्ट हैं, तो चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर प्रिपरेशन भी नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। फिर आप खुद प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कैसे आपको जॉब मिलेगी उस चीज़ की। ठीक है, तो अपनी तरफ से 100% इफर्ट डालिए, 100% रिजल्ट आएगा तभी जब 100% इफर्ट हम डालेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।